महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। राज्य के नासिक शहर में अचानक बरसे पानी से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से वहां हालात ऐसे बन गए कि नदी किनारे खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। नदी में पानी इतना बढ़ गया कि सड़कों पर सैलाब का कब्जा दिखा। कुछ गाड़ियां और ऑटो तो पानी भरने के कारण रास्ते में बंद हो गए, जिन्हें वहां से निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पानी के बीचों बीच फंसी उन गाड़ियों को धकेलते हुए वहां से निकालने की कोशिश में जुटे नजर आए, लेकिन उनके सामने मुश्किल ये खड़ी हुई कि पानी का बहाव तेज था, उसमें खुद के पैर भी जमाने थे और उन हालात में खुद को संभालते हुए बाढ़ में फंसी गाड़ियों को भी बाहर निकालना था। लेकिन वो लोग इस काम में जुटे रहे। उन्होंने एक दूसरे की हिम्मत बंधाई और सैलाब में फंसी गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कुछ इसी तरह के हालात का सामना नागपुर जिले में भी लोगों को करना पड़ा, जहां कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर भारी बारिश के बाद पानी इस तरह बहता दिखा जैसे समंदर। इन हालात में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। इसी तरह शहर के कई रिहायशी इलाकों में भी सड़कों पर भरे पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। उनकी मुसीबत दुगनी इसलिए हो गई क्योंकि सड़कों के साथ साथ पानी उनके घरों में भी घुस गया। रस्त्यावरचं पाणी पूर्ण घरामध्ये जातं। एक इलाके में तो भारी बारिश के बाद छात्रों से भरी एक स्कूल बस नाले में पलट गई। इस हादसे को देखकर वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, जिनकी मदद से बस में सवार बच्चों को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सब सुरक्षित रहे। हालांकि बताया गया कि छात्रों को इस घटना में मामूली चोटें आई। बारिश के बाद बिगड़े हालात से राज्य का सिंधुदुर्ग जिला भी नहीं बच पाया, जहां बीते 2 दिन से लगातार बरस रहे पानी ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। वहां नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। पुल पर पानी के बहाव को देखकर ऐसा लगा कि अगर कुछ भी उसके सामने आएगा तो वो उसे बख्शेगा नहीं। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। पुल के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई कि नदी में पानी कम हो तो वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, लेकिन पानी के कम होने के आसार कम ही दिखाई दिए। बताया गया कि इन हालात में वहां के कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। इस बीच बिहार के सासाराम से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दर्जनों कांवड़िए एक पहाड़ी नदी की तेज धारा में फंसे दिखाई दिए। बताया गया कि यह घटना 1 अगस्त की है, जिसका वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो में कई कांवड़िए पहाड़ी नदी के पानी के बीच फंसे हुए नजर आए। हालांकि वहां नदी के ऊपर बना एक पुल भी दिखाई दिया, लेकिन उस पर कांवड़ियों की इतनी भीड़ थी कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। बताया गया कि इसी वजह से कई कांवड़ियों ने रस्सी के सहारे नदी पार करना शुरू कर दिया, लेकिन उफनती नदी को पार करने की कोशिश में उनमें कई वहां फंस गए। 2 लोग तो जान बचाने के लिए नदी के बीच पत्थर के एक खंबे पर बैठे दिखाई दिए, जबकि एक आदमी किसी तरह घिसट घिसट कर रस्सी की तरफ जाता नजर आया। जबकि वहां नदी पार करने के लिए बनाए गए पुल पर कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। बताया गया कुछ लोग तो पुल पर से फिसल कर नदी में गिर गए, जिसके बाद पुल पर भगदड़ मच गई। लोग तेजी से किनारे पहुंचने की कोशिश करते दिखाई दिए, जबकि कुछ कांवड़िए इसके बाद भी पुल पर चढ़ते नजर आए। तभी उनमें एक कांवड़िए ने लाठी लेकर पुल पर पटकना शुरू कर दिया। वो और लोगों को उस पर चढ़ने से रोकता दिखाई दिया, लेकिन लोग फिर भी मान नहीं रहे थे। ये जान देने पे लगे तो कौन मना करेगा। बताया गया कि आमतौर पर नदी में पानी काफी कम रहता है, लेकिन वहां हुई कुछ घंटों की बारिश से पहाड़ी नदी में उफान आ गया। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में सुकरी नदी में अचानक आए तूफान की वजह से 14 कारें नदी में बह गईं। बताया गया कि जिस वक्त नदी का जलस्तर बढ़ा, कुछ लोग वहां पास के जंगल में पिकनिक मना रहे थे, और तभी नदी में उफान आ गया और कारें उसमें समा गई। नदी की तेज धारा में बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आईं। उफनती नदी में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कारों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से कार तो हाथ से जाती ही, ऊपर से जान भी जा सकती थी। हालांकि काफी देर के बाद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और कार को निकालने का काम शुरू किया, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से नदी में फंसी कारों को बाहर निकाला गया। बताया गया कि पहाड़ी और जंगली इलाकों में हुई जोरदार बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई थी, जिसकी वजह से पिकनिक मना रहे लोगों की कारें नदी में बह गईं। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस वक्त नदी का जलस्तर बढ़ा, लोग गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग निकले और उनकी जान बच गई। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा के पास बादल फटने से तबाही मच गई। जानकारी के मुताबिक वहां सलोनी इलाके में रात के वक्त बादल फटा, जिसके बाद चारों तरफ सिवाय मटमैले पानी के कुछ नजर नहीं आया। पहाड़ से तेजी से आता पानी जब रिहायशी इलाकों में घुसा तो लोगों की हालत खराब हो गई, जिसके साथ बहकर आए मलबे ने तो कई मकानों की सूरत ही बिगाड़ दी। उफान मारते पानी को देखकर ऐसा लगा मानो नदी के बीच घर बनाए गए हों। दावा किया गया कि वहां करीब 5 घरों में मलबा घुसने से जबरदस्त नुकसान हुआ। वहीं इसकी जद में आने से एक पुल का हुलिया भी बिगड़ गया। उसका एक हिस्सा पूरी तरह टूटकर पानी के साथ बह गया, जिसके बाद उस इलाके के लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया।
यही नहीं, लगातार होती बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आई। किन्नौर के पास अचानक हुए ऐसे ही एक हादसे से दहशत मच गई, क्योंकि जिस वक्त हाईवे के किनारे मौजूद पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हुए, वहां काफी लोग मौजूद थे, जिनके सामने भरभराकर गिरे पहाड़ की वजह से अफरा तफरी मच गई। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने पूरे रास्ते को धूल के गुबार से ढक दिया। साथ ही बड़े बड़े पत्थरों की वजह से पूरा हाईवे जैम हो गया, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में जोरदार बारिश और जमीन खिसकने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कई इलाकों में तो नदियों में उफान आ गया, जिसकी वजह से सड़क पर भी नदी का पानी बहता दिखाई दिया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे के पास लैंडस्लाइड का एक वीडियो न्यूज़ 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें जमीन खिसकने के बाद मलबा तेजी से पहाड़ से हाईवे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। यही नहीं, जोरदार बारिश और जमीन खिसकने की वजह से चमोली के कई हिस्सों में सड़कों पर मलबा जमा हो गया, जिसके बाद कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी थम गया। रुक रुक कर हो रही बारिश ने तो लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया ही, साथ ही लगातार हो रही लैंडस्लाइड से हाईवे से गुजर रही गाड़ियों को भी नुकसान हुआ।